जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। पौष मास पुत्रदा एकादशी कब है? पौष मास पुत्रदा एकादशी का पारना कब है? व्रत कब करें, किस दिन करें, सब कुछ बस इसी वीडियो में बताऊंगी। कहानी भी सुनाऊंगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगी। पौष मास पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए बहुत ही फलदायक है। मैं उन माताओं बहनों से कहना चाहूंगी, मैं उन प्रेमियों से कहना चाहूंगी जिसको संतान प्राप्ति नहीं है, जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहा दिन रात, जो बहुत परेशान है, सब कुछ करके हार गया है, सब कुछ करके हार गया है, वह यह व्रत जरूर करे। पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करे। अगर हो सके तो पति और पत्नी दोनों मिलकर करें, बहुत ही फलित होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपके पास पुत्र नहीं है, पुत्र के लिए परेशान है, या कोई भी बच्चा नहीं, किसी भी बच्चे के लिए अगर आप परेशान है, नहीं हो रहे हैं, सब करके देख लिए हैं, तो 100% झूठ नहीं बोल रही हूँ, बाबा श्याम यहाँ है, एक पैसे का झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करके देखिए, यहीं से आप व्रत उठा लीजिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत उठा लीजिए और हर महीने करिए। अगर हो सकता है तो पति पत्नी मिलकर करिए, दोनों लोग मिलकर करिए। देख लीजिए, अगर 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर अगर आपकी गोद नहीं भर गई तो जो बोलना हो, 100% बोल रही हूँ, मिलकर करिए। अगर आपके पति आपका साथ नहीं दे रहे हैं या पत्नी साथ नहीं दे रही, जो भी मतलब अगर एक को करना तो एक ही लोग करो। ज्यादा कुछ परहेज नहीं, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। बस एक समय चावल नहीं खाना है, एक समय भोजन करना है, एकादशी का व्रत रखना, द्वादशी के दिन तोड़ देना है, कुछ नहीं। सही प्रेमियों, बात मानो, आप हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। बस पुत्रदा एकादशी का व्रत करके देखो। तो चलो, हाँ, मेरा बात का बुरा मत मानना, 100% मैं सही बता रही हूँ। पुत्रदा एकादशी कब है? पुत्रदा एकादशी 9 जनवरी दिन गुरुवार दोपहर 12:25 से तिथि लग जाएगी और 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार सुबह 10:19 पे तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सभी भक्तजनों, सभी प्रेमियों, सभी वैष्णव रूपी धर्मों को सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को ही रखना है। सभी प्रेमियों को एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को ही रखना है। व्रत का पारना 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार सुबह 7:25 से लेकर सुबह 8:25 के बीच कर लेना है। व्रत का पारना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे। दशमी के दिन से कुछ चीजों का परहेज करना है, चाहता नहीं, बस कुछ चीजों का। अगर हो सके तो आप एक ही टाइम भोजन करिए। अगर नहीं हो सकता है, नहीं मतलब बराव कर पा रहे हैं, तो आप दोनों टाइम कर सकते हैं। बस थोड़ा सादा भोजन करिएगा, ज्यादा मतलब ऐसा मटन चिकन कांदा लहसुन ये सब नहीं करने का। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, उड़द की दाल, ये सब का परहेज करना है। ब्रह्मचर्य का परहेज करना है। बाल आप अगर गुरुवार का दिन पड़ रहा है, एकादशी जैसे गुरुवार को पड़ रही है, तो आप बुधवार के दिन बाल धो लीजिए। अन्यथा अगर और कोई दिन पड़ रहा है तो आप बाल धो सकती हैं। बस शनिवार भी छोड़ देना है, शनिवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए। अगर एकादशी पड़ रहा शनिवार के दिन तो बाल मत धोना, शुक्रवार को ही अपना बाल धो लेना। ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना। उस दिन आप सो जाना, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना, साफ सुथरा होके घर द्वार अपना साफ करके एक चौकी लगाना, कलश रखना, दीपक जलाना, श्री हरि विष्णु का मूर्ति रखना, वहां उनका पूजा पाठ करना, पंचामृत से स्नान करवाना, आप जो फल फूल लाई उसको चढ़ाना, संकल्प लेना। संकल्प लेना, एक हाथ में थोड़ा सा फूल लेना, थोड़ा सा गंगा जल लेना, 1 रुपया लेना और 1 सुपारी लेना। हाथ अपना ऐसे करना और बोलना, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ से रहती हूँ। अगर आप कुंवारी हैं तो पिता का नाम लेना, अगर आप मैरिड है तो पति का नाम लेना। मेरे पति का ये नाम है या मेरे पिता का ये नाम है। मैं आज पुत्रदा एकादशी का व्रत इस कामना से कर रही हूँ। अगर आप कामना वश कर रही हैं तो उसका नाम लेना, जिसके लिए आप कर रही हैं, जिस मनोकामना के लिए अगर आप कर रही हैं। अगर आप कामना वश नहीं कर रही हैं तो कुछ नहीं बोलना, बस यही बोलना, मेरा यह व्रत सफल करना। और अगर आपके मन में कुछ मनोकामना है जिसको आप पूरा करवाना चाहती हैं तो उस मनोकामना को भी यहाँ बोल देना संकल्प में कि मेरे यह कामना है, मुझे पुत्र प्राप्ति या कुछ लक्ष्मी धन, मतलब जो भी आपको चाहिए आप यहाँ बोल सकती हैं। बोलने के बाद उसको आप श्री हरि विष्णु के सामने गिरा दीजिए, फिर उसको आप प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद आप बैठिए। अगर आपके पास बुक है
तो बुक उठाइए, बुक में कहानी लिखा है, कहानी पढ़िए। अगर नहीं है तो जो मतलब मोबाइल पे आप सर्च करके मंगा सकते हैं, पुत्रदा एकादशी की कहानी, बहुत सारी कहानियां आ जाती हैं। आप उसको लगाकर रख दीजिए और हाथ जोड़कर भगवान जी के सामने बैठ जाइए। जब तक वो कहानी चल रही है, जब तक वो मोबाइल में कहानी चल रही है, आप हाथ जोड़कर बैठ जाइए। उनकी आंखों से आंखें मिलाकर उन्हें देखिए। आंख बंद करके पूजा कभी नहीं करना चाहिए। उनकी आंखों से आंखें मिलाकर उन्हें देखिए और उस कहानी को सुनिए, और उस कहानी को सुनते ही अपने अंदर से भाव जागृत करिए। आप उनसे प्रार्थना करिए कि मेरी यही मनोकामना है, मेरी यही विनती, इसे पूर्ण करिए। मैं कहानी कहने जा रही हूँ, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बिना देखे मतलब कहानी नहीं बोलती हूँ। मेरे को डर लगता है कि कहीं कुछ गलत हो गया तो अच्छा नहीं है ना। जो भी करो साफ सुथरा करो। तो कहानी थोड़ा लंबा रहता है, इसलिए मुझे पूरा याद नहीं रहता है, तो मैं बुक से देखकर आप लोग को सुनाऊंगी कहानी। तो इसके लिए मुझे माफ करना। बाकी आप व्रत इसी तरह अपना उठा सकती हैं। और पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। एकादशी के दिन कम से कम बातें करें। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भजन भाव करें, कीर्तन करें। उस दिन आपको नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भगवान में ही लीन रहें। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो देखो, पौष मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत, पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान, मतलब जिसको संतान नहीं है, पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। मतलब अगर आपके पास कोई संतान नहीं है या पुत्र नहीं है, जो भी आपकी परेशानी है, ये व्रत उसके लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही लाभदायक है। यह व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी, मतलब आज इस व्रत में, पुत्रदा एकादशी के व्रत में हमको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अब तक कहे गए, मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, अब कृपया करके बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से कि अब मुझे ये बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, इस व्रत में क्या खाना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। इस संसार अचर में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रवती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित में रहती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। जो पितर हैं वह राजा से रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि जब ये नहीं रहेगा, ये मर जाएगा, तो इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा पुत्र ना होने के कारण हर समय हर क्षण दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्राप्ति होते थे। राजा सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा, कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। जिस घर में पुत्र हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। इसलिए जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए पर्यंत अवश्य करना चाहिए।
जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख नहीं देखा है वह धन्य नहीं है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोकों सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के क्रम से ही जन्म में पुत्र धन प्राप्ति होती है। राजा अपने मन में विचार कर रहा कि पूर्व जन्म के कर्म से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता था और चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर आदि, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के साथ हाथिनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी वह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने आंख फड़फड़ाने लगी। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो मुझे बताओ, क्या कारण है। फिर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और अपनी व्यथा कह सुनाई। मुनि बोले, हे राजा, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। इस पर राजा बोला, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। राजा जो परेशान था वह मुनियों से बोला, हे मुनि, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे बस एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होंगे। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत मुनियों के साथ किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पालना भी किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ चला। उसी मास रानी को गर्भ धारण हुआ और 9 मास के बाद पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र अत्यंत वीर और यशस्वी था, जो प्रजा पालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इससे महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस कहानी को सुनने मात्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्रत करता है वो तो मतलब है ही मोक्ष प्राप्ति, लेकिन इस व्रत की कथा वृतांत कहने या सुनने के मात्र ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी प्रेमियों से मैं यही कहना चाहूंगी, पुत्रदा एकादशी सभी प्रेमियों को करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसी के साथ मैं पुष्पा यादव आप लोग से विदा चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे से जान